हेलो साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सेकंड पार्ट के बारे में। पहला पार्ट हमने देखा, कितने आसान से ट्रिक हमने सीखा। अब उसी में आगे देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में और कौन कौन से टाइप बन सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये जितने भी टाइप हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस ना कीजिए। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके CGPSC और आपके आरआरबी एनटीपीसी में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इसमें कंडीशंस क्या है, कैसे ट्रिक से जल्दी बनाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो वह धनराशि याद कीजिए। क्लियर है ना? तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों में 2 चीजें पूछी जा सकती है। यदि धनराशि दिया है तो दर पूछ सकता है, और दर दिया है तो आपका धनराशि पूछ सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ध्यान आपको क्या देना है इस क्वेश्चन में, ध्यान ये देना है कि क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कोई अंतर दिया है। जी हाँ, इस प्रश्न में दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो जब अंतर दिया होगा तो आपको समय पर ध्यान देना होगा। किस पर ध्यान देना होगा? समय पर ध्यान देना होगा। समय हो सकता है 2 वर्ष हो, समय हो सकता है 3 वर्ष हो। 4 वर्ष 5 वर्ष वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं बनने वाले हैं। तो उसके लिए बेफिक्र हो जाइए, है ना, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। तो कौन कौन सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पहले समझ लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर दिया है तो या तो 2 साल देगा या तो 3 साल देगा। 1 साल क्यों नहीं देगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल का सेम होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा बात को। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पर समय या तो 2 देगा या तो 3 देगा। 4 और 5 आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत रेयर केस है, दिखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको, है ना। तो ध्यान दीजिए, आपको मिलेगा समय 2 वर्ष या फिर 3 इयर्स। तो यहां पर इस क्वेश्चन में दिया है समय जो है वो 2 वर्ष है। समय हमेशा क्या रहेगा? 2 वर्ष यदि है तो समय हमेशा क्या रहेगा? यदि 2 वर्ष है तो ध्यान रखिएगा, अगर t = 2 ईयर है तो आपको धनराशि पूछेगा या तो आपको दर पूछेगा। दोनों में से एक पूछता है, मैंने पहले क्लियर किया। यदि दर दिया है तो धनराशि पूछेगा, धनराशि दिया है तो दर पूछेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो अंतर बराबर PR/100 पूरे का पावर 2। बिल्कुल भी इजी है, याद करने की चीज ही नहीं है। देखिए t = 2 है तो पावर में क्या लगेगा? 2 लगेगा। आपका जो फार्मूला होता है वो p क्या होता है? अलग ही होता है। a = p 1 + r/100 का पावर 2। ये आपका मिश्र धन का क्या है? फार्मूला है। तो जो फार्मूला है उसमें r के साथ ही क्या लगा रहता है? पावर लगा रहता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि p के साथ कोई पावर नहीं लगाना है। क्लियर हो रही बात है? आपको क्या करना है? r/100। ये 100 को भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर r जो होता है परसेंट में होता है, और जब परसेंट का वैल्यू हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। क्लियर है ना? यही कारण है कि 100 नीचे आया है। तो r/100 का स्क्वायर इंटू क्या होगा? p। अंतर बराबर p r/100 का स्क्वायर। अब p क्या है? प्रिंसिपल मूलधन है, और r क्या है? रेट दर है। क्लियर हुआ? इसमें भी डाटा को रखेंगे, आंसर ले लेंगे। तो अंतर आपको प्रश्न में कितना दिया? 1 दिया, और p आपको पूछा है, और r कितना दिया? 4%। तो 4/100 पूरे का पावर 2। जो कटेगा यहीं पे कटा लेना। क्लियर है? 4 कम 4, 4 25 100। क्लियर? तो 1 बराबर हुआ p इंटू 1 का वर्ग बटे 25 का वर्ग। ठीक है? तो 1 का वर्ग 1 और 25 का वर्ग होगा 625। तिरिया गुणा करेंगे तो p का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 625। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से फटाफट बढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए ध्यान समझिएगा फिर से। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, कितने वर्ष? 2 वर्ष का CI और SI का अंतर जो है वो 15 रुपए है, तो ज्ञात कीजिए क्या? धन। तो ध्यान रखिएगा, आपको फिर से वही प्रश्न आ गया। CI SI में अंतर है और समय कितने वर्ष है? 2 वर्ष है। तो हमारा अंतर बराबर क्या होता है? जल्दी से फटाक से कैसे बनाएंगे? अंतर बराबर PR/100 पूरे का पावर 2।
अच्छा 3 साल होगा तो क्या होगा अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक भी टाइप छोड़ के आपको नहीं जाने वाला हूँ, है ना, एक भी टाइप आपके लिए छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। सारे टाइप आपके क्लियर होंगे एक एक करके बारी बारी से, है ना। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल जरूर मीठा मिलेगा। ठीक, तो 15 बराबर आपका हो जाएगा P, 5 एकम 5, 5 बीसम 100। ठीक है, तो P = 1/20 पूरे का पावर 2। फटाफट हल करेंगे तो 15 बराबर P इंटू क्या हो जाएगा 1/4000, सॉरी 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा। क्लियर है, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। P = 15 चौक 60, 6000। तो आपकी जो धनराशि है वो क्या आई 6000 रुपये। देखो 6000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब देखिए इस प्रश्न को घुमा के अगर देना चाहता है तो कैसे देगा उसको समझिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो आपको प्रश्न लगेगा वही है, लेकिन बनाऊं कैसे समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन के पैटर्न को आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से समझिएगा, है ना। व्यापम ने इस क्वेश्चन को पूछा है। देखिए एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होने पर, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली होने पर ब्याज 324 रुपये बढ़ जाता है। मतलब डिफरेंस कितने का आ जाता है, अंतर जो है वो 324 रुपये का आ जाता है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो कोई 2 वर्ष वाला आपको डाटा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अंतर तो दिया है लेकिन 2 वर्ष वाला डाटा बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो क्या कहीं प्रश्न में छिपा हुआ है 2 वर्ष वाला डाटा कि अपने को ब्याज 2 बार मिल जाए वाला? जी बिल्कुल छुपा है, क्योंकि प्रश्न ने बोला है अर्धवार्षिक। क्या बोला है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक अगर ब्याज मिले तो उसका जो ब्याज है वो 324 रुपया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब 1 साल में कितने बार मिलेगा ब्याज, 2 बार मिलेगा। बातें क्लियर हुई। देखिए ध्यान समझिएगा, 1 वर्ष में 18% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा था, अब वही हाफ ईयरली हो गया तो समय 1 साल ही है, लेकिन ब्याज आपको क्या लेना है, हाफ ईयरली लेना है। तो उसके वजह से 324 रुपये क्या हो गया, बढ़ गया। तो 1 साल हाफ ईयरली में देखा जाए तो कितने बार होंगे, 2 बार होंगे कि नहीं, अर्थात अपने को ब्याज कितने टाइम मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा। क्लियर हुई बातें। तो बनाना बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में देखा, लेकिन बदलाव कहां पर आएगा, ध्यान से समझो। ब्याज की दर क्या हो गई, अर्धवार्षिक, अर्थात जो वार्षिक ब्याज था आर, क्या था ये वार्षिक ब्याज था, वो क्या हो जाएगा, वार्षिक ब्याज की दर था वो क्या हो जाएगा हाफ ईयरली में, R = 9% हो जाएगा हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। ध्यान रखिएगा इसी चीज का, है ना। अगर बोले अर्धवार्षिक है तो दर को आपको क्या करना होता है, 2 से भाग देना होता है। क्लियर हुआ। तो अब आप फार्मूला में किसको लगाएंगे, R = 9% अर्धवार्षिक, क्योंकि वो अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग आपको डाटा दिया है। बनाना वैसा ही है। तो अंतर कितना दिया है 324 बराबर P, R कौन सा मान रखें, अर्धवार्षिक बोला है तो 9/100 और पूरे का पावर 2। बिल्कुल इजी है, बस प्रश्न समझने की देरी थी, आंसर निकालने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। चलिए आंसर निकाल देते हैं। 324 बराबर P गुड़ा ये हो जाएगा 9 81/100, 81 × 81, 81 चौक 4, 324। ठीक, अब ये P = क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा दोस्तों। अच्छा नीचे 2 जीरो आ रहेगा ना, क्योंकि 100 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया है। तो ये कितना होगा 10,000, 10,000 होगा। ठीक, 10,000 का गुणा 4,000 से होगा तो कितना आ जाएगा 40,000। देखो ऑप्शन में 40,000 दिया है क्या, बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। अब चलिए जल्दी से चलते हैं कि अगर 3 साल वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो अपने को क्या करना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो ये आ गया आपका 3 साल वाला। जब CI और SI का अंतर 3 साल का दिया हो तो क्या करना है, ध्यान समझना। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का CI और SI का अंतर आपको कितना दिया, 620 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, लॉजिक क्या लगाना है, तो जल्दी से लगा लेते हैं। अगर ध्यान रखिएगा T कितना दिया हो, हमेशा अगर 3 वर्ष दिया है तो ठीक है ना, तो ध्यान रखिए अंतर 3 वर्ष अगर दिया है तो P R/100 पूरे का पावर 2। ये तो 2 साल का कॉन्सेप्ट तो रहेगा इसमें, है ना। T = कितना दिया है 3 ईयर, 3 वर्ष। ये 2 साल का कॉन्सेप्ट रहेगा, 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, अंतर अगर 1 साल एक्स्ट्रा हो गया तो हम अपने को क्या करना है 300 + R/100, बस यही कर देना है, आंसर ले लेना है। 1 साल एक्स्ट्रा हो गया मतलब 3 साल हो गया तो 300 + R कर देना है बटे 100, आंसर ले लेना है। जल्दी से देखो कैसे बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 620 अंतर दिया है, मूलधन पूछा है, R का वैल्यू दिया है 10 दिया है ना, R का वैल्यू कितना दिया है 10% दिया है, तो 10/100 पूरे का पावर 2 और ये हो जाएगा 300 + 10/100। ठीक,
इसको हल करेंगे, आंसर ले लेंगे। चलो भाई 620 बराबर P 0 और ये 310 करेंगे इसको, है ना, 1 का वर्ग बटे 10 का वर्ग। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कितना, 1/100 गुणा करके, क्योंकि यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब क्या चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। क्लियर, ये हो जाएगा 310/100। ओके, 310 एकम 310 दूनी, ठीक, और कोई ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा है। ये हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 2, तो ये हो जाएगा P बराबर, इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा साथियों, 10,000। 10,000 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 20,000। तो अपना जो मूलधन आया वो कितना आ जाएगा, जो प्रिंसिपल आया वो 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला टाइप जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। देखिए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए, एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में स्वयं का 6.25 गुना मतलब 6.25 टाइम्स हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखिए, हो जाता है बोला है, मतलब मिश्र धन के बारे में बात किया है, तो अपने को मूल कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, अपने को सीखना है इसका ट्रिक क्या होगा। तो इसको ट्रिक में सीखने के लिए क्या पहचानना होगा क्वेश्चन में। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हम पहचान रहे थे कि जब CI और SI का डिफरेंस दिया हो और समय 2 साल दिया हो या समय 3 साल दिया हो तो क्या क्या करना है। इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो समय आपके ध्यान दीजिए, यहाँ 2 वर्ष दिया जरूर है, लेकिन समय का यहाँ इस क्वेश्चन में महत्व तो नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पर CI और SI का अंतर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो क्या समझना है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर समझना है इस क्वेश्चन में कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। तो गुना कितने टाइम्स दिया है, तो गुना शब्द जो है वो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में एक ही बार मिला है। क्लियर है, और पूरे प्रश्न में कहीं पे और आपको गुना शब्द कहीं पे मिला क्या, जी नहीं। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 1 टाइम्स क्या मिले, गुना शब्द मिले, तो क्या करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गुना शब्द कितने बार मिले, 1 बार मिले। कितने बार मिले, 1 बार मिले। तो क्या करना है, गुना शब्द अगर 1 बार मिले तो आपको दर पूछेगा। क्या पूछेगा, दर पूछेगा, या हो सकता है समय भी पूछे। अगर दर यहाँ देगा तो यहाँ पर क्या पूछेगा, समय पूछेगा। तो दोनों का तोड़ है हमारे इस ट्रिक में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, R = गुना का पावर 1/t - 1, ये लीजिए कोष्टक बंद कर दीजिए, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ता है, क्योंकि R जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा, पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो गुना का पावर में लिखेंगे 1/t और टोटल माइनस करेंगे 1 को। तो इसको आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे अलग कोष्टक में इसको, ये लीजिए गुना का पावर 1/t - 1, ये कोष्टक बंद, इनटू परसेंट में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर, अब चलो रख देते हैं। तो गुना आपको क्या दिया है, 6.25, तो 6.25 पूरे का पावर 1/t। 1/t कितना दिया है, t = 2 ईयर। यहाँ देखना नहीं है कि t = कितना दिया है, 2 दिया है कि 4 कि 6 8, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस होगा 1 और ये हो जाएगा कोष्टक बंद, इनटू हो जाएगा 100%। ये आपके RRB NTPC में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। हल ही बस करना है, कुछ नहीं करना है। 6.25 देखिए क्या बनाना है, इसको देख के आप डिसाइड कर लेना कि क्या बनाना है। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 लिखा है मतलब इस डाटा जो बेस में दिया है उसको क्या बनाना होगा, स्क्वायर बनाना होगा। तो 6.25 किसका स्क्वायर है क्या, जी बिल्कुल है, 2.5 का स्क्वायर है, और पूरे का स्क्वायर क्या था 1/2 - 1, ठीक। इसको कोष्टक में बंद कर दिए, 100% से गुणा कर दीजिए, 2 कट जाएगा। इसीलिए ही डाटा ऐसे सेट करके दिया होता है आपके एग्जाम में कि ताकि वो एक दूसरे से जल्दी से कट जाए। क्लियर है ना। 2.5 - 1, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं है, 1 है, मतलब पावर कुछ नहीं दिया है, एक्स्ट्रा आपको कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2.5 - 1 कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू क्या हो जाएगा 100%। आंसर आगे हल करेंगे तो 150% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 150% नजर आ रहा है, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आया, सेकंड टाइम और लेते हैं सेम क्वेश्चन, आपको एकदम सेट हो जाएगा आपके दिमाग में, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार और एक समझ लेते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो इधर आपको क्या करना है, केवल और केवल सॉल्यूशन करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। क्लियर है ना। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, समझिएगा। एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी।
स्वयं का कितना 25/16 टाइम्स हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, 25/16 टाइम्स हो जाता है। तो आपको क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, क्लियर है ना, ध्यान समझना। गुना शब्द आपको कितने बार मिला, यहाँ पर जो टाइम्स लिखा हुआ है एक ही बार मिला प्रश्न में, कितने बार मिला, एक बार मिला, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे पुराना क्वेश्चन था। तो मैंने क्या बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, R इक्वल टू गुना का पावर 1/t-1 इंटू 100%, बिल्कुल ऐसे इसी फॉर्मेट में रख देना है। तो गुना आपको कितना दिया है, 25/16, पूरे का पावर आपको 1/t, टी का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 -1। आपको मेहनत नहीं करना है ज़्यादा, सब सेट करके आपको क्वेश्चन में देगा, पूरा सेटिंग के साथ क्वेश्चन आता है। बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल आपको ऐसा नहीं देगा तितर बितर डाटा करके, बिल्कुल सेट होकर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 25/16 को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या रखा है, 2 रखा है, इसको कटाना है ना भाई, तभी तो आगे जल्दी से हल कर पाएंगे, ठीक है ना। 25/16 इसको हल करेंगे तो आएगा 5/4 पूरे का वर्ग, और उसके साथ पूरा का वर्ग पहले से दे रखा है 1/2 -1, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्लियर। चलो 2 कट गया, 5/4, 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.25 -1 इंटू 100%, 1.25 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.25, और इंटू हो क्या हो जाएगा 100%, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 25%। तो इस प्रकार से जल्दी से क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेंगे ऑप्शन नंबर बी से, ठीक। तो ऐसे निकालते हैं जब अगर CI में एक बार आपको क्या दिया हो, गुना शब्द लिखा होगा। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगर 2 बार गुना दिया है तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, जल्दी से समझ लेते हैं। आ गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 2 गुना हो जाता है, इस धनराशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखिए साथियों, इस पूरे प्रश्न में कितने बार गुना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है कि इस प्रश्न में 2 टाइम्स आपको गुना शब्द नजर आ रहे होंगे, 2 अलग अलग जगह। तो आपको अब ध्यान देना है कि अगर 2 बार गुना दिया है प्रश्न में तो कैसे जल्दी से इसको बनाते हैं। चलिए समझिए, एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। T2/T1, ठीक है ना, गुना 2 का घात मतलब पावर, जो भी आएगा पावर, अभी बताऊंगा क्या होगा कैसे होगा, अपॉन गुना 1 का पावर, ठीक है। अब गुना 2 कौन है, गुना 1 कौन है, अभी समझा रहा हूं सब चीज। अच्छा, ये पावर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो गुना शब्द जो दिया है ना, उनके साथ जो डाटा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो 8 है, वो सेम बेस के साथ नजर आएंगे। कभी भी कई भी प्रश्न में देख लीजिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज से 2 बार गुना शब्द देगा तो प्रश्न में आपको ये जो डाटा दिया रहेगा गुना के साथ, न्यूमेरिक डाटा, वो आपको हमेशा और हमेशा आपके सेम बेस वाले डाटा दिए होंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको पावर जो आएगा बेस समान करने के बाद उस डाटा को यहाँ पर रखना होगा। तो T2/T1 इक्वल टू गुना 2 का घात बटे गुना 1 का घात रख देना है, आंसर ले लेना है। तो देखो T1 आपको क्या दिया है, चलिए आराम से समझा देता हूँ। T1 आपको क्या दिया है, तो सेंटेंस में जब हम पढ़ते जाएंगे तो पहला बार जो समय आएगा वो हमारा T1 है 5 साल, क्लियर है, 5 ईयर। उसके बाद पहला बार आपको गुना मिला तो गुना 1 हो जाएगा, ये गुना 1 का जो डाटा है वो कितना दिया, 2 दिया, कितना दिया, 2 दिया। अब इसका हम मैक्सिमम बेस बनाना चाहेंगे तो 2 का पावर 1 ही तो लिख सकते हैं, और 2 किसी का पावर होता है क्या, किसी का पावर के साथ वैल्यू आता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो इसको हम 2 का पावर 1 ही रख सकते हैं। अब देखिए आगे पढ़े हमने, तो इस धनराशि को 8 गुना मतलब सेकेंड टाइम गुना मिला, तो गुना 2 हमारा हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। अब 8 को हम देखिए 2 पहले से बेस पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे बोलता है कितना समय लगेगा, मतलब T2 को यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछ रखा है, ठीक है ना। T1 भी पूछ सकता है, T2 को भी पूछ सकता है। तो यहाँ इस प्रश्न में T2 को पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है, बस बिल्कुल ऐसे ही करना है। जो गुना दिए रहेंगे दोनों, उनका बेस समान होता है, ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जब बेस समान हो जाएगा तो उनका पावर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो गुना 2 का पावर 3 और गुना 1 का पावर 1, इसको रख दीजिए डाटा में। तो चलिए रख देते हैं T2/T1, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा, कहाँ बना दो, यही बना देता हूँ, चलिए
तो ये देखिए ध्यान से समझिए ना, यही बना रहा हूँ, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं और ध्यान से समझिए। ये T2/T1 दैट मीन्स यहाँ पर आएगा आपका T2, क्योंकि डाटा तो दिया नहीं है T2 का, तो T2 ही लिखेंगे। T1 का वैल्यू कितना दिया 5, तो नीचे में लिख दिए 5 बराबर, ध्यान से समझना ना, गुना 2 का घात, तो गुना 2 का घात कितना है 3 और गुना 1 का घात कितना है 1। क्लियर, बस इसी को हल कर देना है। तो T2 का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 5 तिया 15, क्योंकि 1 का T2 के साथ गुणा होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्लियर है, तो T2 अर्थात जो कितना समय लगेगा 8 गुना में बोला है, तो कितना समय लगेगा 15 साल का समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ ऐसे बनाते हैं जल्दी से। तो चलो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसका कि कैसे आपको प्रश्न दे सकता है इसके घुमाकर। और चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझना, बिल्कुल वैसे ही है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 साल में 9 गुना हो जाता है। इस धनराशि को 27 गुना हो जाने में कितना समय लगेगा। तो गुना शब्द आपको यहाँ पर 2 बार मिला, बिल्कुल 2 बार मिला। क्लियर है, तो गुना 2 आपको क्या मिला, चलो T1 पहले निकाल लेते हैं। T1 कितना मिला 6 साल, ठीक है, और T2 आपको कितना मिला, इसी को पूछा है, ठीक है। गुना 1 आपको कितना मिला, गुना 1 पहला बार जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो कितना गुना मिला 9 गुना मिला, ठीक है। तो 9 हो जाएगा। इसको अगर बेस बनाना चाहें तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। अब गुना 2 आपको सेकेंड टाइम में जब देखा गया तो कितना मिला 27 गुना मिला। अब देखिए पहले से बेस पता है तो 27 को आप क्या कर सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको इस डाटा में फुलफिल कर देंगे। तो T2/T1 अर्थात T2/T1 का वैल्यू कितना है 6 बराबर गुना 2 का पावर, गुना 2 का पावर कितना आया है 3 और गुना 1 का पावर कितना आया है 2, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है, देखिए कितना आसान है, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो T2 बराबर आपका फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 3 तिया 9। तो इस प्रकार से हम किसी भी 2 बार गुना शब्द वाले का आंसर जल्दी से हम निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा और वीडियो पूरा आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और ये रहे आपके 2 से 3 महत्वपूर्ण टाइप। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।